अब पेरिस ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले ओलंपियन ललित उपाध्याय का वाराणसी एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान काशी के खिलाड़ियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। लोगों ने ललित के काफिले पर फूलों की बारिश की। दूसरी बार पदक जीतने वाले ललित का स्वागत किया गया। पदक जीतने वाले ललित उपाध्याय को सरकार ने डिप्टी एसपी बनाया, जहां ललित उपाध्याय ने अपने माता पिता के साथ बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया और अपना पदक बाबा को समर्पित किया। ललित उपाध्याय से बात की हमारे संवाददाता भेंद्र प्रताप सिंह ने, क्या कुछ कहा सुने आप भी। ओलंपिक में हॉकी का विजेती जीत कर हासिल करने वाली भारत के जिस तरह से गौरव बढ़ाया है, इस तरह से देश में पूरा मान सम्मान बढ़ाया है। और काशी के लाल कहे जाने वाले हमारे साथ ललित उपाध्याय हैं, जो हॉकी विजेता जीत कर आए हुए हैं, अपने आवास पे आए हुए हैं इसमें और अपने परिवार के साथ भी हैं। भव्य स्वागत इनका वाराणसी की जनता ने किया है और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद भी ये लिए हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे। ललित जी, पहले तो आप जिस तरह से ओलंपिक जीत कर आए हैं, किस तरह महसूस कर रहे हैं? काफ़ी उत्साह। देखिए, मैं क्या, पूरा देश इसको एंजॉय कर रहा है, पूरा देश इसकी खुशी मना रहा है, क्योंकि जब हॉकी में मेडल आता है तो सही सी बात है कि जिन जिन हॉकी प्लेयरों का मतलब इससे इमोशन जुड़ा होता है। क्योंकि मैं पहले ही बोला, हॉकी की इमोशन है। पहले की केवल हम लोग कहानियाँ सुनते थे कि हॉकी में इतने मेडल आए थे, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी और हॉकी का एक गोल्डन ईरा था। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक हुई थी, जिससे कि वापस रिवाइव करने का जब हम लोग को 40 साल बाद मौका मिला था लास्ट ओलंपिक में, और उसके बाद जब बैक टू बैक हम लोग मेडल लेके आए तो हम लोग को ये लगा कि नहीं, अब सबको लगा कि नहीं, अब ये हॉकी का वो जो पहला दौर था वो वापस आ गया है और उसके बाद मतलब अब चीज़ें हॉकी और ऊपर जाएगी। तो इससे बढ़ के खुशी क्या होगी। काशी से इसके पहले भी चाहे विवेक सिंह हो, चाहे वो काफ़ी लोग जीते हैं, इसके बाद आप जिससे दूसरी बार आपने जीता है, जैसे काशी का भी काफ़ी मान सम्मान बढ़ा है, देश में का बढ़ा है। और आज आपने जिस तरह से बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया है, अपना जो उनको अर्पित किया है, तो देखिए, मैं काशी का से पहले सबसे बड़ी, जब देश के लिए मेडल लेके आते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको, जैसे देश के लिए मेडल जब लेके आते हैं तो एक अलग ही प्राइड फील होता है, एक अलग ही प्राउड होता है। उसके साथ साथ उस चीज़ के लिए जो प्रोसेस होता है, मतलब हम केवल जब फाइनल जब सक्सेस होने के बाद हम बात करते हैं, उसके पहले जो प्रोसेस होता है, जिसके बारे में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीएम सर, साइट टॉप्स और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का इसलिए धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन लोगों ने जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हम लोग कराते हैं, उसी का बदौलत रहता है कि हम और जगह पे जाके हम लोग को कर सकते हैं, वहाँ पे जाके अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ मैं स्टेट गवर्नमेंट का भी इतना धन्यवाद करूँगा, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, ये सबका भी, कि उन्होंने प्लेयरों के अंदर इतना एक अलग वाइब्स, एक अलग एनर्जी डाल दिया, एक अलग मैसेज आ चुका है प्लेयरों में। और गवर्नमेंट इतना अच्छा कर रही है कि अगर आप पद और पदक लेके आते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पैसा भी मिल रहा है, और आपको मतलब अगर आप मेडल लेके आते हैं तो आपको पैसा भी मिल रहा है और यहाँ पे पद भी मिल रहा है। तो एक प्लेयर को और क्या चाहिए? आपको सुविधाएं मिल रही हैं, आपको पैसा मिल रहा है और एक आपको एक रेपुटेड पोस्ट मिल रहा है। तो एक प्लेयर को और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और सम्मान आपको मिल ही रहा है, क्योंकि आपको देश के लिए करने का मौका मिल रहा है और सौभाग्य मिल रहा है और सम्मान भी मिल रहा है। तो पूरा का पूरा फोकस ये रहता है कि जिस चीज़ के लिए हम गए हैं उस चीज़ को बस वहाँ पे पूरा करें और मेडल जीत के लाएं। हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के लिए वहाँ पे काफ़ी योजनाएं लेके आई, काफ़ी उत्साह प्रोत्साहन देती है। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश सरकार को खिलाड़ियों के लिए और भी कुछ ऐसी बेहतर करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार से और खिलाड़ी उभर के आएँ? आपको शायद, अभी आपने हरियाणा का एग्जांपल लिया, आपको शायद यूपी सरकार के बारे में और यूपी सरकार के जो फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में नहीं पता होगा। मैं बता दे रहा हूँ आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं इसलिए बार बार नाम ले रहा हूँ क्योंकि 2021 जो टोक्यो ओलंपिक से आने के बाद मैं यूपी का पहला ऐसा प्लेयर हूँ जिसे कि डिप्टी एसपी मिला था वहाँ पे। आज मैं डिप्टी एसपी के पद पे, पोस्ट पे अगर मैं वहाँ पे हूँ यूपी में, तो उसका बदौलत माननीय मुख्यमंत्री जी और अधिकारीगण और जितने भी लोग हैं, क्योंकि उनके ही सोच थी कि खिलाड़ी को मिलना चाहिए वो चीज़ जो अन्य प्रदेशों में मिलता है। लेकिन आज के टाइम में यूपी सरकार जितना कर रही है और कोई गवर्नमेंट नहीं की है, क्योंकि ओलंपिक जीतने के बाद सारे प्लेयरों को जो पैसा दिया गया था और अलग स्टेट के प्लेयरों को बुलाया गया था, जो कि आज तक कहीं अलग स्टेट में नहीं हुआ था ऐसा। प्लेयरों को सारी की जो फैसिलिटीज़ हैं यूपी गवर्नमेंट में वो दी जा रही हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि यूपी का एग्जाम्पल अदर स्टेट इस टाइम दे रहे हैं, तो मैं इसके लिए धन्य हूँ कि मैं यूपी से हूँ इस टाइम। हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, उनको प्रोत्साहन देती है, उनको 1 लाख रुपए देती है उसे सीखने के लिए, और भी कई उनको सुविधाएं देती है। इसके लिए मैं आपको यही बता दूं कि हमारे यहाँ भी जब चीज़ें हैं उनको सुविधाएं दी जाती हैं। हमारे यहाँ स्टेट हॉस्टल भी है, हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट भी जो कोचेज़ हैं, जहाँ पे हॉकी होती है, अदर स्पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे कोचेस को अवेलेबल किया जाता है, उनको वहाँ पे सरकार पैसा देती है। उसके साथ आपको एक नए मैं स्कीम के बारे में बता देता हूँ। जो पुराने प्लेयर्स रहे हैं, ओलंपियंस रहे हैं, चाहे आज के टाइम में प्रेम माया हो जो मैडम है, उसके बाद सैयद सर हैं, सैयद सर ओलंपियन, शकील सर हैं,
तो ये जो ओलंपियंस प्लेयर हैं वो भी सरकार के इस पे स्कीम पे ही उनको वहाँ पे अपॉइंट किया गया है कि प्लेयरों को अच्छी शिक्षा दे सके, प्लेयरों को अच्छा स्पोर्ट्स में उनको नॉलेज दे सके कि वो और अच्छा कर सकें और स्टेट के लिए रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये सारी फैसिलिटीज़ चल रही हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि आपको इसके बारे में और पता करना चाहिए। और ये हरियाणा के नहीं, अभी लोग यूपी का एग्जाम्पल दे रहे ज़्यादा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उस सब फैसिलिटीज़ ले रहा हूँ। और हमारे यहाँ ही एक सिस्टम है, अगर आप लक्ष्मण अवार्डी हैं, आप अर्जुन अवार्डी हैं, तो सरकार आपको उसके साथ साथ अवार्ड के साथ साथ आपको पैसा भी दे रही है और आपको एक मतलब सम्मानजनक वो भी दे रही है, अवार्ड भी दे रही है कि आपको स्टेट में आपका और नाम हो, आपको लोग और जाने। और मैं आपको एक भी बता दूं, हमारे स्टेट का एक और भी नियम है कि अगर आप अर्जुन अवार्डी, आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्जुन अवार्ड मिल रहा है तो आपको पेंशन भी मिलता है, हर महीने पेंशन मिलता है। ये भी है स्कीम। तो आपको यूपी गवर्नमेंट के बारे में इतना भी बता रहा हूँ मैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सबका धन्यवाद करूँगा जिन्होंने ये स्कीम बनाया है। ओलंपिक में जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आप लोगों को टिप्स भी दिया था, काफ़ी प्रोत्साहित भी किया था। जी, जाहिर सी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी टीम जाती है ओलंपिक्स में खेलने के लिए या कोई मेजर टूर्नामेंट खेलने जाती है तो वर्चुअल पे या बुला के, इस बार बुलाते भी हैं, जैसा रहता है वो हमेशा करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि आप जाइए, केवल खेलने पे ध्यान दीजिए और अपना जो बेस्ट आप दे सकते हैं आप बेस्ट दीजिए। हारने और जीतने के बारे में ज़्यादा मत सोचिए क्योंकि वो आपका खेल का पार्ट नहीं है, आप केवल खेलने पे ध्यान दीजिए। तो इससे बढ़ के क्या चाहिए। और उनका बोलना, उनका आशीर्वाद देना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तभी प्लेयर एक पॉजिटिव माइंड सेट से जाते हैं और प्लेयरों को एक अलग उत्साह होता है खेलने का। इस जीत के लिए सबसे बड़ा आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? जी, मैं गवर्नमेंट को देना चाहूँगा, मैं साई को देना चाहूँगा, टॉप्स को देना चाहूँगा और सभी देशवासियों को देना चाहूँगा जिन्होंने दिल से सपोर्ट किया है। और उसके साथ साथ मैं अपने पूरे हॉकी इंडिया का, हॉकी इंडिया स्टाफ का, सबका, क्योंकि ये प्लेयर खेलते हैं लेकिन उसके पीछे मेन इनका सपोर्ट होता है। और जाहिर सी बात है सबकी कड़ी मेहनत हो सकी, कड़ी मेहनत थी हमारे पूरे टीम के प्लेयरों की कि आज हम लोग ये मेडल जीत पाए हैं। तो ये थे हमारे साथ ललित उपाध्याय जी जो कि मेडल जीत के वहाँ से लौटे हैं ओलंपिक का और काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं। काशी के लाल बताया जा रहे हैं। लोगों ने जिस तरह से उसका उत्साह से स्वागत भी किया है और किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर प्रोत्साहित करती है लोगों को, इसका भी विस्तार से उन्होंने बताया। अभेद प्रताप सिंह, टोटल न्यूज़, वाराणसी।